बच्चों, आज हम लोग वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी व निरक्षी स्थिति पर वैद्युत विभव की गणना करेंगे। तो चलिए पहला भाग शुरू करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी अवस्था में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान। तो चलिए आपके सामने ये वैद्युत द्विध्रुव बन गया, आपका जाना पहचाना। आप जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई हम 2L मानते हैं। तो इसके मिडिल पॉइंट से अक्ष पर एंड ऑन पोजीशन यानी सिरों के किनारे की ओर, ये लीजिए इसकी अक्ष पर मान लीजिए कि ये यहां पर r दूरी पर मिडिल पॉइंट से, ये डिस्टेंस कहां से ली जा रही है, इसके मध्य बिंदु से मिडिल पॉइंट से ये r दूरी पर ये एक हमारा बिंदु, ये मान लीजिए P है। इस बिंदु पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। देखिए हम सभी लोग जानते हैं कि इस बिंदु पर प्लस Q के कारण भी वैद्युत विभव उत्पन्न होगा और माइनस Q के कारण भी उत्पन्न होगा। तो प्लस Q के द्वारा और माइनस Q के द्वारा परिणामी विभव के लिए V = V1 + V2 दोनों को जोड़ देंगे, बीजगणितीय योग कर देंगे, साधारण सा योग कर देंगे। देखिए वैद्युत विभव एक अदिश राशि है और अदिश राशि का अगर हमें रिजल्टेंट निकालना हो तो हम V = क्या कर देंगे, V1 + V2। डायरेक्शन संबंधी कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। सो ये बहुत आसान है हमारे लिए। तो इसके अगर हम पूरा कैलकुलेशन करना चाहें तो हमें दो छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना होगा। पहली बात, हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम कह दें कि ये लीजिए ये आपके पास एक प्लस Q चार्ज है और इससे R दूरी पर, ये मान लीजिए R दूरी पर यहां पर कह दें कि वैद्युत विभव का मान बताइए। तो वैद्युत विभव का मान मैं आपको याद दिला दूं, V = होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए ये निर्वात वायु मान लेते हैं, यहाँ पर K की वैल्यू 1 हो गई, इंटू प्लस Q/R। ये देखिएगा यहाँ हमने इसको हाईलाइट करके प्लस Q लिखा है। तो यहाँ पर अदिश राशि और सदिश राशि में यही महत्वपूर्ण अंतर है कि जैसे यहाँ पर वैद्युत विभव अदिश राशि है तो हम रिजल्टेंट निकालने के लिए V = V1 + V2 + V3 इत्यादि कर देंगे। लेकिन हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे तो अगर यहाँ प्लस Q है तो प्लस Q लेके चलेंगे और माइनस Q है तो माइनस Q लेकर के चलेंगे। ठीक है। आप वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2L होती है तो आप जानते हैं कि ये मध्य की लंबाई सिरे तक की L, ये भी L, इतनी लंबाई L हो गई और ये भी लंबाई L हो गई। तो हम आपसे कहते हैं प्लस Q के कारण, आप देख पा रहे हैं प्लस Q के कारण P पर वैद्युत विभव लगा दीजिए फार्मूला, आपके पास फार्मूला आ चुका है। तो वैद्युत विभव हमारा बनेगा V1 = प्लस Q के कारण P पर वैद्युत विभव। तो प्लस Q से हमें इस फार्मूले के तहत प्लस Q से यहां तक की दूरी चाहिए और हमने ये मान रखी है इसके मिडिल पॉइंट से। तो आपको साफ साफ दिखाई देना शुरू हो गया कि इस डिस्टेंस में से अगर ये डिस्टेंस हम माइनस कर दें यानी कि R - L तो हमारी प्लस Q से P तक की दूरी आ जाएगी। तो ये लीजिए, तो आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू ये आ जाएगा प्लस Q और अपॉन डिस्टेंस का मतलब किससे हो गया, ये हो गया R - L। क्लियर है बिल्कुल। अब चलिए माइनस Q के कारण P पर वैद्युत विभव की गणना करें। तो ये लीजिए V2 = तो अब हमें डिस्टेंस कहां से लेनी पड़ेगी, माइनस Q से P तक की लेनी पड़ेगी। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R + L। तो V2 = बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये बनेगा माइनस Q अपॉन R + L। बस अगर हम कहते हैं P पर रिजल्टेंट बताइए तो P पर परिणामी तीव्रता की गणना हम पहले कर चुके हैं। यहां पर हम निकाल रहे हैं परिणामी विभव। तो परिणामी विभव V = होगा हमारा V1 और प्लस V1 + V2, ये वाले यहां पर मान रख दीजिए उठा करके ऊपर से। तो V = V1 की वैल्यू हम रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
और प्लस क्यू है तो प्लस क्यू के को नॉर्मली हम क्यू भी लिख सकते हैं, अपॉन कितना आ गया आर माइनस एल। ये हमने V1 उठा के यहां रख दिया। अब V2 की वैल्यू ये है तो आप देख रहे हैं माइनस क्यू है, तो चलिए इस प्लस को हम लोग यहाँ पर माइनस कर लेते हैं और ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू आ गया Q अपॉन यस R प्लस L। अब इसमें हमें कॉमन लेना है तो कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, कॉमन कितना दिखाई दे रहा है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमने कॉमन ले लिया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और हमारा अब बचता है यहां से 1 अपॉन R प्लस सॉरी यहां पर R माइनस L और आपका उधर बचता है माइनस 1 अपॉन R प्लस L। अब इसमें हम लोग ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा R माइनस L और इंटू R प्लस L। तो V इक्वल टू हमारा आ गया ये Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और हम इसमें यहां पर ले लेते हैं R माइनस L और इंटू R प्लस L। R माइनस L से कैंसिल, ये आ गया यहां पर आ गया हमारा R प्लस L, ये माइनस और यहां से ये कैंसिल आउट हुआ तो आया R माइनस L, लेकिन ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर जाकर के हो जाएगा R प्लस L। ठीक है, R से R कैंसिल आउट, L प्लस L ये हो गया हमारा 2L। ये देखिए बस दो स्टेप और बचे हैं हमारे पास, 2-3। तो V इक्वल टू हमारे पास आ जाता है ये Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू यहां से L प्लस L ये बचता है 2L और अपॉन नीचे से R माइनस L R प्लस L तो ये हो गया R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। आपका जाना पहचाना फार्मूला A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का Q इंटू 2L। ये क्या है, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू Q इंटू 2L, तो इसकी जगह में हम पुट कर देते हैं P। तो ये आ गया फिर से हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये आ गया P अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। चलिए अब आ जाइए लास्ट स्टेप पर। देखिए बच्चों वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव की एग्जांपल्स पे अगर गौर करें तो जैसे HCl, H प्लस Cl निगेटिव। तो वैद्युत द्विध्रुव में ये जो दो बराबर किंतु विपरीत प्रकृति वाले चार्ज हैं, तो आप जानते हैं कि ये डिस्टेंस इन दोनों चार्ज की क्या होती है, बहुत कम, बहुत कम। उसके रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस क्या है, उस इस डिस्टेंस के यानी कि इस लंबाई के रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस क्या है, बहुत बड़ी है। तो जब कभी हम लोग भौतिकी में अध्ययन करेंगे और ये पाएंगे कि बहुत बड़ी दूरी के साथ कोई दूरी जोड़ी जाए अथवा घटाई जाए तो वह उस पर नगण्य प्रभाव डालती है। तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि ये जो हमारा L स्क्वायर है, बिकॉज L स्क्वायर जो है ये बहुत छोटा है, किसके रिस्पेक्ट में, R स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। तो किसको हम जीरो मान के ड्रॉप कर सकते हैं, हम L स्क्वायर को। इसलिए L स्क्वायर को छोड़ देने पर या नगण्य मान लेने पर, छोड़ देने पर, इससे थोड़ा सा परसेंटेज एरर आता है मगर वो उसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो V इक्वल टू हमारा फार्मूला आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आ गया ये P अपॉन R स्क्वायर। तो इस प्रकार अगर अच्छी स्थिति में कोई बिंदु होगा जो कि मिडिल पॉइंट से मान लीजिए R दूरी पर है तो उस पर इतना वैद्युत विभव होगा। चलिए इसके बाद हम लोग इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, जबकि हम पॉइंट को अक्ष के बजाय निरक्षीय रेखा जो कि इसके मध्य बिंदु से कैसी जाएगी, लंबवत जाएगी, उसमें कोई पॉइंट रख करके उस पर वैद्युत विभव की गणना करते हैं। बच्चों अब हम लोग इसके दूसरे भाग पर आ चुके हैं, जबकि हम लोग किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण, जैसे मान लीजिए ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव बन गया, इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा, निरक्षीय रेखा क्या है, इसके मिडिल पॉइंट से ऐसे एक लंबवत रेखा डाल दीजिए, ऐसे चाहे ऊपर चाहे नीचे। तो ये मान लीजिए ये एक यहाँ पर एक बिंदु P है,
ये निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु हो गया, जो कि इसके मिडिल पॉइंट से मान लीजिए r दूरी पर है, और ये वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। ये मान लेते हैं, चलिए पहले की भांति -q और इसको +q। तो ये मिडिल पॉइंट तक की डिस्टेंस ये l हो गई, और इधर की डिस्टेंस भी ये l हो गई। ठीक है, तो बिंदु P पर वैद्युत विभव की हमें गणना करनी है। तो आप जानते हैं हमें +q से P तक की डिस्टेंस हमें चाहिए, +q से P तक की हमें डिस्टेंस है, ये मेन ये डिस्टेंस हमें चाहिए, ये वाली। ये डिस्टेंस आपको मालूम है, ये r है, ये l है। तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर ये डिस्टेंस हम कहते हैं कितनी हो जाएगी, √r² + l²। अब -q के द्वारा भी यहाँ पर वैद्युत विभव हमें चाहिए, तो -q से हमें यहाँ से -q से हमें P तक की डिस्टेंस चाहिए। चलिए, तो ये -q से P तक की डिस्टेंस, ये फिर से r, ये l, तो ये फिर से कितना हो जाएगा, √r² + l²। तो हम आपसे कह दें कि +q के कारण P पर वैद्युत विभव यानी कि V1, तो फार्मूला आपका पहले की बात ही क्या आ जाएगा, 1/4πε0 इंटू +q। देखिए हम इसमें +q हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपको याद रहे कि जब अदिश राशि संबंधी गणनाएं की जाएंगी तो आवेश के चिन्ह को लेकर चलेंगे, और परिणामी निकालने के लिए बिल्कुल V = V1 + V2। तो बहुत आसान। तो Q/R, R का मतलब है +q से कहां तक की डिस्टेंस, P तक की डिस्टेंस, जो कि हमने लिख रखी है, जो कि कितनी है हमारी है, √r² + l²। ये क्लियर। चलिए, -q के कारण P पर फिर से वैद्युत विभव निकाल लीजिए। P पर V2 = क्या आ जाएगा बच्चों, 1/4πε0 इंटू -q और अपॉन r। r का मतलब फिर से कितने से है, √r² + l²। चलिए, P पर परिणामी विभव हम कहते हैं आपसे, तो P पर परिणामी विभव रिजल्टेंट पोटेंशियल, तो परिणामी विभव V = हमारा होगा V1 + V2, V1 + V2। तो V1 + V2 ये उठाकर इधर रख दीजिए, तो V = हमारा आ जाएगा 1/4πε0 +q, या प्लस आगे अपने आप में लगा माना ही जाता है, तो q अपॉन आपका है √r² + l²। ये देखिए यहाँ पर -q है, तो इस प्लस को इस माइनस के कारण हम माइनस कर लेते हैं, तो 1/4πε0 इंटू q अपॉन फिर से आपका आ गया √r² + l²। दोनों स्टेप बराबर है, कैंसिल आउट हो गए, हमारा आंसर आ गया V = 0। यानी कि निरक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव 0 होता है। जबकि बच्चों हमने यहाँ पर जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की थी तो वह 0 नहीं होती थी। ठीक है, और इसमें अब एक तीसरा पार्ट भी आपके सामने बचता है, जिसमें कि ये बिंदु ना तो ठीक अक्षीय रेखा पर अच्छी स्थिति के किसी बिंदु पर माना जाए, और ना ही निरक्षीय रेखा किसी बिंदु पर माना जाए, यहाँ कहीं भी मान लिया जाए। तो ठीक इसके पहले हम आपको बता चुके हैं, उस पे वैद्युत विभव का मान V = 1/4πε0 इंटू P cos θ/r² होता है। ठीक है, आई होप बच्चों आप लोगों ने इसे बहुत अच्छे से सीख लिया होगा।